सामहो में डिग्री कॉलेज भी बनने जा रहा है। तो ये कब तक बनेगा सर? मटिहानी के लोगों की एक बहुत बड़ी आशा थी कि मटिहानी विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज बने। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह करके त्वरित कार्रवाई करते हुए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना का न सिर्फ उन्होंने घोषणा की बल्कि उसके निर्माण की प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब मटिहानी में सिर्फ बातें नहीं होती हैं, अब मटिहानी में काम होता है। कि गुप्ता लखमीनिया बांध पर सोनापुर से लेकर दरियापुर तक बांध के किनारे जो है वो लोग रहते हैं। ऐसे विस्थापित लोगों के लिए आपने कुछ सोच रखा है? और आपकी जानकारी के लिए और जनता को भी आपके माध्यम से बताने के लिए हमने बार बार कहा है कि वहाँ पे लगभग 100 परिवारों के पुनर्वास के लिए ज़मीन चिन्हित भी किया जा चुका है। और अभी ही हम लोग चूँकि उस ज़मीन में कुछ फसल लगा हुआ था, आलू वगैरह, तो हुआ है कि फरवरी के अंत तक में वो निकल जाएगा। उसके बाद 100 परिवारों का वहाँ से पुनर्वास कर दिया जाएगा। अन्य जितने लोग बचे हैं उनके लिए भी ज़मीन का चयन किया जा रहा है, सभी को बसा दिया जाएगा और गुप्ता लखमीनिया बांध का चौड़ीकरण हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये भी सपना लोगों का पूरा होगा, गुप्ता लखमीनिया पे विस्थापित लोगों का। और उन लोगों को ज़रूर तकलीफ होगी जो लोग उन विस्थापितों के ऊपर राजनीति करते आए हैं। उनके मायने में उनको लगता है कि विकास ही कंबल और नारियल है। सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन उसके ऊपर की राजनीति नहीं करते हैं कि हमने नारियल बांट दिया, कंबल बांट दिया और इस आधार पे बैठे रहे कि समय आएगा 5 साल के बाद वोट, इसी के आधार पे लोग हमको वोट कर देंगे। लोगों को न सड़क दिया, न स्कूल दिया, न स्वास्थ्य सेवाएं दी, और उल्टे अपराध में लोगों को फंसा के रखा। आपराधिक घटनाएं इतनी होती रहीं। मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं इन चीज़ों मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मटिहानी की जनता निश्चित रूप से सोचेगी। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, और अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। जी नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ सॉल्ट। और कई महीनों के बाद मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ और हमारे साथ एक शानदार शख्सियत है। शानदार शख्सियत इसलिए है क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और जाने माने विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो कि हर बार हर विधानसभा में वो एक हॉट सीट हो जाता है। और पिछली बार इनके आने से और भी उस विधानसभा का तापमान बढ़ गया था। और ये है मटिहानी के लाल। मिलवाइए भैया जी खटाक से। हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। कैसे? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है सर। ठीक है। लगातार मैं देख रहा हूँ सर, प्रगति यात्रा भी हो गई, नीतीश बाबू भी आ गए, और आपने जो कमिटमेंट किया था डिग्री कॉलेज को लेकर, उसका भी मुझे लगता है कि सारा काम हो गया। सामहो में डिग्री कॉलेज भी बनने जा रहा है। तो ये कब तक बनेगा सर, और कब से इन तमाम चीज़ों के लिए आप सोच रहे थे या अप्रोच कर रहे थे? देखिए, बिहार लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है जी। और ये लगातार प्रगति के बढ़ते कदम का लगातार निरीक्षण हमारे माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और कोई भी प्रगति तभी होती है सही मायने में जब उसका जो मुखिया होता है उस प्रगति के कार्यों का निरीक्षण भी करता है। तो हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मुखिया ऐसे हैं कि बिहार की तमाम योजनाओं का स्वतः धरातल पे जाके निरीक्षण करते हैं और वो योजनाएं कार्यान्वित होती हैं, धरातल पर लोगों के लिए कारगर साबित होती हैं। और उसी दिशा में आपने जैसा कि कहा कि हमने भी अपनी तरफ से जो प्रयास और जो आशाएं अपेक्षाएं थी मटिहानी के लोगों की, एक बहुत बड़ी आशा थी कि मटिहानी विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज बने। लेकिन सरकार की वर्तमान नीति के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर ही डिग्री कॉलेज बनना है अभी। और हम लोग मटिहानी विधानसभा बेगूसराय अनुमंडल में आते हैं। ऑलरेडी 5 डिग्री कॉलेज यहाँ पर हैं, तो उस अर्हता के अंतर्गत हम लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह करके सामहो प्रखंड को एक विशेष परिस्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति इतनी डिफरेंट है, इतनी जटिल है कि वहाँ के लोगों के लिए 80 किलोमीटर तक दूर आके मुख्यालय के विद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ाई करना असंभव सा है। तो इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना का न सिर्फ उन्होंने घोषणा की बल्कि उसके निर्माण की प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। और एक बात और है कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इसी सत्र से
वर्तमान अप्रैल से जो सत्र शुरू होगा उसी सत्र से उसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाए, इस सत्र से। इसी सत्र से। क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने जिस परिसर में बनना है, हाई स्कूल के परिसर में, वहाँ पे ऑलरेडी 5-6 कमरे अभी हैं जिसका इस्तेमाल डिग्री कॉलेज के लिए किया जा सकता है। तो ऐसा प्रयास है, तमाम अधिकारियों का वहाँ पे डायरेक्टर्स का विजिट हो चुका है, उन्होंने स्थल निरीक्षण कर लिया है। जिन कक्षों में डिग्री कॉलेज का इस स्तर से पढ़ाई की शुरुआत की जा सकती है, ये सब भी मूल्यांकन उन्होंने किया है। हम लोग का भी प्रयास है। तो ये सब बातें अब सिर्फ बातें नहीं हैं, अब मटिहानी में सिर्फ बातें नहीं होती हैं, अब मटिहानी में काम होता है। और काम होता है सरकार के माध्यम से। पहले भी काम हो सकता था सरकार के माध्यम से, लेकिन पहले सिर्फ बातें होती थी। काम के प्रति कुछ शायद जनप्रतिनिधियों का काम के प्रति तवज्जो नहीं था, नहीं तो सरकार तो हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहती है। तो मटिहानी की जनता के आशीर्वाद से, उनकी आवाज़ से माननीय नेता मुख्यमंत्री भी प्रभावित होते हैं और वो भी समझते हैं कि जिस मटिहानी का विकास कई साल पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि सत्ताधारी दल का ही वहाँ प्रतिनिधित्व था, लेकिन किसी न किसी कतिपय कारणों से ये चीज़ नहीं हो पाया। तो जो नहीं कल हो पाया था, कई वर्षों में नहीं हो पाया, वो 2-3 वर्षों के अंतराल में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ये कतई नहीं दावा करूँगा कि सब कुछ हो चुका है, 100% हो चुका है। बहुत सारे काम बाकी है। मटिहानी को आदर्श विधानसभा की ओर ले जाने के लिए, आदर्श स्थिति में लाने के लिए भी बहुत सारे कार्य हैं। अभी तो मनियप्पा एक पंचायत है जिसको आदर्श स्थिति में हम लोग ने लाने का प्रयास किया है। अभी प्रगति यात्रा का पूरा केंद्र बिंदु मनियप्पा पंचायत था, और आज मनियप्पा में जाके देखेंगे तो ना सिर्फ विकास के कार्य हुए हैं, बल्कि वो सारे कार्य भी हुए हैं जिसका छलावा लोग देते रहे लोगों को 100-100 वर्षों से। लोग का छलावा, हाँ बिल्कुल। अगर किसी महल्ले को, किसी एक जाति विशेष के, एक समूह विशेष के, कम्युनिटी को अगर आप वंचित रख के उसके ऊपर राजनीति करते हैं, और ये राजनीति रजक टोला के लोगों के साथ, बुल्लक टोला के लोगों के साथ, महतो टोला के लोगों के साथ बरसों से ये राजनीति होती आई कि आपको अगली बार बना देंगे सड़क, अगली बार बना देंगे सड़क। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, और हम लोगों ने उसमें प्रयास किया, आज सभी टोलों का संपर्क और बड़े अच्छे सड़क से, इस बात में कोई दोहराई नहीं है सर, से वो हो चुका है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा से काम करने वाली राजनीति होनी चाहिए। राजनीति करने वाला सिर्फ काम होता है, यहाँ काम करने की राजनीति नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग राजनीतिक नहीं है सर। पक्ष विपक्ष हर जगह रहता है सर, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, और वैसे भी अब चुनाव का माहौल आ रहा है सर, तो इन सब चीज़ों का सिलसिला अब बढ़ जाएगा। मैं अगले सवाल पे आता हूँ सर। कल आप सामहो गए थे, माननीय जो जिलाधिकारी महोदय भी आपके साथ थे, एसडीएम साहब भी साथ थे, तो कल का क्या था वहाँ था, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ समझे। देखिए, लगातार सामो, जैसे मैंने कहा कि एक तरीके से अलग थलग मुख्यालय से पला हुआ प्रखंड है, और जिला प्रशासन भी काफ़ी संवेदनशील है। तो कल नहीं, हम लोग परसों गए थे सामो, और 8 तारीख को, और वो ऐतिहासिक क्षण है सामो के लिए। शायद उस इतिहास में 8 तारीख को पूरा का पूरा जिला मुख्यालय कंप्लीट, सारे विभाग, सारे लोग वहाँ मौजूद, सारे विभाग वहाँ पर थे। और सिर्फ मौजूद नहीं थे, मौजूद होने के लिए नहीं, सिर्फ मौजूद थे। पूरे हर तीनों पंचायत में जाके सभी कार्यों का निरीक्षण हुआ, जो कार्य होने वाले हैं, जो अभी नहीं हो पा रहे हैं, चाहे पंचायत सरकार भवन का कार्य हो, चाहे वहाँ पे और नए कार्य जो हम लोगों को करने हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग प्रयास करें कि पीडीएस का गोडाउन बन जाए अभी, क्योंकि वहाँ पीडीएस के लिए लोगों को या तो बेगूसराय से या लखीसराय से उठाव करना पड़ता है, और जिसके हमेशा शिकायतें होती रहती हैं। तो स्थानीय स्तर पे पीडीएस गोडाउन हो जाए, पैक्स का गोडाउन हो जाए, कोल्ड स्टोरेज हो जाए, ताकि वहाँ पे आलू उत्पादक को, मटर उत्पादक को स्थानीय स्तर पे संग्रहण की व्यवस्था उनको करने की मिले। तो ये इन सारी चीज़ों की समीक्षा हुई है, और एक एक विभाग की समीक्षा हुई। एक तरीके से जैसे हम लोग जिले में दिशा की बैठक करते हैं, प्रखंड में सभी विभागों की ऐसी समीक्षा जिलाधिकारी ने की, और बड़ी ही तत्परता के साथ सभी जो अधिकारी हैं सभी को निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिया कि सामो के साथ लगातार आप लोग कनेक्टिविटी बना के। साम्भो कितना मायने रखता है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में? मेरे लिए मटिहानी विधानसभा का हर क्षेत्र मायने रखता है, और हर वो क्षेत्र मायने, थोड़ा सा कटा हुआ है सर गंगा के उस पार। मैं कह रहा हूँ सामो के प्रति हम लोग का विशेष तवज्जो इसीलिए है क्योंकि सामो जिला मुख्यालय से दोनों के बीच में, विधानसभा के बीच में गंगा नदी है, बिल्कुल, और उस पार और इस पार जाने तो आप जानते हैं 80
80 किलोमीटर लगभग, चाहे मुंगेर के रास्ते जाएं, चाहे लखीसराय के रास्ते जाएं, तो एक लगता है कि हम किसी अन्य विधानसभा में जा रहे हैं। तो सामो को मटियानी विधानसभा से जोड़े रखने के लिए, उनका जुड़ाव यहाँ से बना रहे, यहाँ विकास कार्यों का लाभ भी उनको मिले, तो उसके लिए प्रशासनिक स्तर पे भी संपर्क लगातार और सतत बना रहे, इसके लिए प्रशासन की ओर से ये बहुत ही शानदार पहल है। इसके लिए हम जिलाधिकारी का और समस्त जिला प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर, आज अखबार में एक खबर छपी है सर आपके विधानसभा क्षेत्र की, कि गुप्ता लखमीनिया बांध पर सोनापुर से लेकर दरियापुर तक बांध के किनारे जो है वो लोग रहते हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो किसी तरह रह रहे हैं। लगभग 250-300 के आसपास परिवार वहाँ रहता है। लोगों का कहना है कि बेटियों की तो शादी हो जाती है, पर बेटों की शादी नहीं हो पाती है। लोग कहते हैं कि हमारी बेटी रहेगी कहाँ। शौचालय बनाने तक का भी सर जगह नहीं है उन लोगों के पास। तो वैसे विस्थापित लोगों के लिए आपने कुछ सोच रखा है? बिल्कुल सोच रखा है, वही है। मैंने कहा कि गुप्ता लखमीनिया बांध पे जितने लोग, आज 30-32 साल हो गया पुनर्वास, गंडा के कटाव से ही सब विस्थापित होके उस बांध पे बसे हैं, और वो भी इसी राजनीति के शिकार हैं, क्योंकि लोगों ने, नेताओं ने उनके लिए व्यवस्था करने की बात सोची नहीं। वो वहाँ पे बने हुए हैं, वो एक वोट बैंक की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं, और हर बार अगली बार का उनको आशा देकर और उनको बांध पे बसाए हुए हैं। और जब जब बसाने का प्रयास होता है तो एक पक्ष, आपने कहा ना कि पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष नीतिगत चीज़ों में निश्चित रूप से होना चाहिए, आलोचनाएं होनी चाहिए राजनीति में, लेकिन जनता के पक्ष में ही हमेशा काम करना चाहिए, जनता के विपक्ष में कभी काम नहीं करना चाहिए। जो लोग वहाँ के विस्थापितों को बसने नहीं दिए या अभी भी प्रयास कर रहे हैं, और आपकी जानकारी के लिए और जनता को भी आपके माध्यम से बताने के लिए हमने बार बार कहा है कि वहाँ पे लगभग 100 परिवारों के पुनर्वास के लिए ज़मीन चिन्हित भी किया जा चुका है। और अभी ही हम लोग, चूँकि उस ज़मीन में कुछ फसल लगा हुआ था, आलू वगैरह, तो हुआ है कि फरवरी के अंत तक में वो निकल जाएगा। उसके बाद 100 परिवारों का वहाँ से पुनर्वास कर दिया जाएगा। अन्य जितने लोग बचे हैं उनके लिए भी ज़मीन का चयन किया जा रहा है, सभी को बसा दिया जाएगा। और गुप्ता लखमीनिया बांध का चौड़ीकरण हो रहा है, तो वहाँ के लोगों का तो अब बहुत जल्द, जितने भी पुनर्वासित होकर लोग बांध पर हैं, उनको स्थायी स्थल देकर उनको पुनर्वासित करके और उस बांध को भी बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये भी सपना लोगों का पूरा होगा, गुप्ता लखमीनिया पे विस्थापित लोगों का। और उन लोगों को ज़रूर तकलीफ़ होगी जो लोग उन विस्थापितों के ऊपर राजनीति करते आए हैं विगत 30-32 वर्षों से, चाहे कोई भी दल के लोग हों, सब लोगों ने उनके साथ में जुल्म किया है। हमने प्रयास किया है कि वो हो जाए, चूँकि उस बाढ़ से कटाव का दंश हम लोग भी झेले, ऑलरेडी झेल चुके, पास में ही घर है, पूरा गांव उसमें कट चुका है और कई साल लोग उसमें रहे। हमारा भी घर उसमें बह गया, और उसके कारण से तो बहुत लोग ऐसे हैं जो आज तक घर नहीं बना पाए हैं गांव में। ठीक है, हमारे पास शहर में घर है, लेकिन गांव में आज भी मेरे पास घर नहीं है। तो ये इसकी तकलीफ़ क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, वो हम लोग समझ सकते हैं। सर, फाइनली कुछ महीनों बाद सर विधानसभा का चुनाव है सर पूरे बिहार में, और मटिहानी तो हॉट सीट है सर। जब भी चुनाव होगा तो चर्चा तेज हो जाती है। क्या लगता है सर, इस बार जनता का मूड क्या है सर? आप भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ। खैर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ अपने जो कार्य हैं उसके प्रति समर्पित रहा हूँ। लोगों की आशाओं इच्छाओं के प्रति मैंने समर्पण और निष्ठा से कार्य किया है। और अब ये जनता का विषय है। ये सारा चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, इसमें आप कितना भी कुछ कर लें, अल्टीमेट जो डिसीज़न है वो जनता के हाथ में होता है, और जनता के हाथ में ही होना चाहिए ये डिसीज़न। ये डिसीज़न किसी भी प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिसीज़न अन्य प्रभावों से, सिर्फ आप काम क्या किए हैं जनता के लिए, आपने कितना उनके विकास के कार्यों को किया है, इन चीज़ों का मूल्यांकन निश्चित रूप से जनता करती है। और पॉलिटिक्स में जो सर वो जो आरोप लगते हैं कई तरह के कि भैया कंबल, ये वो, इस तरह की राजनीति करते हैं, संरक्षण देते हैं, ऐसे जब आरोप लगते हैं तब आप क्या सोचते हैं सर?
नहीं देखिए, मैंने कभी किसी चीज़ का आरोप प्रत्यारोप मैंने नहीं लगाया। मैंने ये जरूर कहा कुछ कि कुछ मन में मटिहानी विचार आता होगा सर, लोगों को सुनते होंगे जब। मटिहानी में लोगों ने सिर्फ कंबल नारियल की राजनीति की। ये मैंने यहाँ पे पिछले चुनाव में आने से पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। लगातार जिनको इसके अलावा कहीं कुछ दिखता नहीं, उनके मायने में उनको लगता है कि विकास ही कंबल और नारियल है। उन्होंने राजनीति ही कंबल और नारियल की है। जो भी लोग ऐसे रहे, और मैं कहता हूं कि नारियल और कंबल समय समय पर लोगों की ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता, ये समाज सेवा का विषय हो सकता है। आप सामाजिक रूप से सजग हैं, आप ये कीजिए, और सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन उसके ऊपर की राजनीति नहीं करते हैं कि हमने नारियल बांट दिया, कंबल बांट दिया और इस आधार पे बैठे रहे कि समय आएगा 5 साल के बाद वोट, इसी के आधार पे लोग हमको वोट कर देंगे। लोगों को न सड़क दिया, न स्कूल दिया, न स्वास्थ्य सेवाएं दी, और उल्टे अपराध में लोगों को फंसा के रखा, आपराधिक घटनाएं इतनी होती रही। मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। मटिहानी की जनता निश्चित रूप से सोचेगी, और सोचना चाहिए भी कि जनप्रतिनिधि उनका ऐसा निश्चित रूप से होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। कोई भी जनप्रतिनिधि अनंत काल के लिए प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, सबका समय होता है और समय होना भी चाहिए, और अलट पलट ये सब चीज़ होते रहता है। बदलाव में ही विकास नहीं बदलाव में ही विकास नहीं, लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि आपका जो प्रतिनिधि है, क्या उसने आपको तकलीफ़ें क्या क्या दी, उसने अपराध को कितना बढ़ावा दिया है, उन्होंने युवाओं के भविष्य को कितना अंधकार में डालने का प्रयास किया। इन सब चीज़ों का मूल्यांकन जरूर होना चाहिए, और इन सब चीज़ों को आप किसी भी कंबल में ढक के बहुत दिनों तक बंद नहीं रख सकते हैं। जनता इसको समझती है, और आज के युवा बड़े प्रबुद्ध हैं, वो आपको बोलेंगे कुछ, लेकिन बड़े विवेक से कार्य करते हैं। उनको भी पता है कि विकास का क्या मायने होता है। खैर, मटिहानी के लाल हैं, शानदार हैं, सचेतक हैं, सरकार में हैं। माननीय विधायक जी राजकुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे माननीय विधायक राजकुमार सर को। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप विधायक जी से पूछना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जब इंटरव्यू में करूंगा सेशन, तो उसमें मैं आपके सवाल रखूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।